हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अंकित पटेल और मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है नव इम। ओके, तो ये काफ़ी लोगों को डाउटफुल भी है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने भी बोला कि इसके ऊपर से प्लीज़ भाई लेक्चर बना दे, तो तो मैं आपसे टॉपिक वाइज रिवीजन ही करा रहा हूँ थोड़े टाइम तक, ताकि आप लोग का जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर लेक्चर बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अभी न्यूरॉन क्या होता है? एक्साइटेबल सेल होता है। एक्साइटेबल, ठीक है, एक्साइट होता है। अब वो पोलराइज कंडीशन में होता है। पोलराइज का मतलब, पहली बात, पोलार का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो ये पोलार अलग अलग पोलार है। जैसे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अपना न्यूरल मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन होता है ना, उसका मेम्ब्रेन भी पोलराइज स्टेट में ही होता है। तो अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम लोग आगे बात करते हैं। अब क्या है कि अपना जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ना, वो वो पहली बात क्या होता है, डिफरेंट परमिएबिलिटी शो करता है डिफरेंट डिफरेंट आयन को। अब जैसे मान लो कि पोटेशियम को वो ज़्यादा परमिएबल होता है। तो न्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो मोर परमिएबल होता है। ठीक है, मोर परमिएबल होता है किसको? पोटेशियम को। और सोडियम को वो लेस परमिएबल होता है, लेस परमिएबल। ओके। और वैसे ही जो नेगेटिव आयन होते हैं ना एक्सोप्लाज्म में, उसको भी लेस परमिएबल होता है। ओके, तो पोटेशियम को ज़्यादा परमिएबल, सोडियम को कम परमिएबल, और नेगेटिव आयन जो कि एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्या होता है? ये मान लो ये अपना डेंड्राइड है, ये एक्सॉन है, तो इसके अंदर जो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं ना, वो के लिए भी लेस परमिएबल होता है। ओके। अब कैसा होता है ना, ये जो सोडियम है, सोडियम है ना, वो अंदर साइड कम होता है, यानी कि एक्सोप्लाज्म साइड कम होता है सोडियम। और अंदर साइड ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है अंदर साइड। अंदर साइड पोटेशियम ज्यादा होता है। ओके, तो मैं आपको प्रॉपर डायग्राम भी बना के देता हूँ कि मान लो ये अपना तो अंदर साइड क्या रहेगा ना, कि जो पोटेशियम रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा, नेगेटिव आयन भी ज्यादा रहेगा, लेकिन सोडियम कम रहेगा। और बाहर साइड क्या होगा कि सोडियम ज्यादा रहेगा। ओके। और ये जो ग्रेडियंट होता है ना, ये जो ग्रेडियंट होता है ना, वो पंप के हिसाब से मेंटेन रहता है, आयन पंप के हिसाब से। तो क्या होता है, ये आयन पंप कुछ ऐसा काम करता है कि 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है। तो कैसा होता है ये? आपको यहां से ये क्या करेगा कि 2 K+ अंदर, 3 सोडियम बाहर। तो इस हिसाब से देखेंगे, इस हिसाब से देखेंगे क्या होगा कि बाहर पॉजिटिव साइड ज़्यादा जा रहा है ना, बाहर पॉजिटिव साइड ज़्यादा जा रहा है और अंदर नेगेटिव साइड कम आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या दिख रहा है कि बाहर पॉजिटिव साइड ज़्यादा, अंदर पॉजिटिव साइड कम। तो इस हिसाब से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि बाहर मोर पॉजिटिव है और अंदर रिलेटिवली नेगेटिव है। रिलेटिवली, हाँ, है नेगेटिव नहीं, रिलेटिवली नेगेटिव है, बाहर के हिसाब से अंदर नेगेटिव है। इसीलिए ये कंडीशन को हम लोग ने क्या बोला है कि इसीलिए जो न्यूरॉन होता है वो पोलार होता है, कि बाहर साइड हम लोग पॉजिटिव ज्यादा होता है और अंदर साइड रिलेटिवली नेगेटिव होता है, ऐसा। ओके। और ये जो कंडीशन जो होता है, जो 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, और जो ये पोलराइज स्टेट मेंटेन इस वजह से होता है, किस वजह से? सोडियम पोटेशियम पंप के मदद से। ओके, तो इतना बात आपको समझ में आया? ठीक है। तो एक्साइटेबल सेल होता है, पोलराइज होता है, सोडियम पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल, सोडियम के लिए लेस परमिएबल, नेगेटिव चार्ज आयन के लिए लेस परमिएबल। ओके, 3 Na बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। ओके, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं का कंडक्शन कैसे होता है। बात हो गया क्या होता है, अब इसके अंदर कंडक्शन कैसे होता है वो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, और एक और बात कि जो
ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ये मान लो अपना एक्सॉन है, ये बाहर पॉजिटिवली चार्ज हो गया रिलेटिवली और अंदर नेगेटिवली चार्ज हो गया, दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, जो कि रेस्ट टाइम पे होता है, जब कोई भी इंपल्स ट्रैवल नहीं करवाते हम लोग। ठीक है, कोई भी इंपल्स जब ट्रैवल नहीं करवाते तो इस टाइम पे ये पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या सोच रहे कि यार अब आगे कंडक्शन होता कैसे है, लेकिन ये चलो ठीक है, इतना तो समझ गया हम लोग को, लेकिन आगे कंडक्शन कैसे होता है। तो अब ये जो पोलराइज स्टेट को जब बिगड़ता है ना, तभी कंडक्शन होता है। अब बिगड़ना मतलब कैसे, वो चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो मैंने टच किया, ठीक है, मैंने कोई भी गर्म सामान को टच किया। अब टच किया तो क्या होगा ना, ये अपना एक्सोप्लाज्म है, मान लो ये अपना एक्सॉन है, ये अपना डेंड्राइट था, ठीक है, और ये उसका एक्सॉन है। ओके, इतना मान लो। अभी मैंने टच किया, यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से मैसेज आया, भाई कुछ तो सेंस आया है। अब कुछ तो सेंस आया तो इसको आगे ट्रांसफर कैसे करेगा, यानी कि क्या होगा ना कि एक्सॉन में जो होगा ना, एक्सॉन में ये अपना एक्सॉन है, ये पूरा लेंथ अपना एक्सॉन है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को पता था ना कि सोडियम लेस परमिएबिलिटी है, तो कुछ टाइम के लिए ना सोडियम बहुत ज्यादा परमिएबल हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए जब इंपल्स आता है तब। अब कुछ टाइम के लिए सोडियम इतना ज्यादा परमिएबल होगा कि फटाफट फटाफट सोडियम का इन्फ्लक्स होगा यहाँ पे ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देखा जाएगा तो सोडियम फटाफट फटाफट इन्फ्लक्स होगा। तो इस हिसाब से अंदर जो होगा ना, अंदर अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो कि बाहर पॉजिटिवली चार्ज होता था अब अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। अब अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, अब रिलेटिवली बाहर नेगेटिवली चार्ज हो गया इस हिसाब से, तो है ना। तो रिलेटिवली बाहर नेगेटिवली चार्ज हो गया और अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब इस हिसाब से अब क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट जरूर इस साइड फ्लो करेगा, इस साइड। अब ये पॉजिटिव यहां पहले आएगा, फिर ये पॉजिटिव फिर इसके पास भागेगा, फिर ये पॉजिटिव इसके पास भागेगा, फिर ये पॉजिटिव ऐसे आगे आगे भागता रहेगा, है ना। कुछ ऐसा चलेगा, यानी कि आगे फिर मतलब जैसे, तो ये नेगेटिव फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ पे आ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा नेगेटिव नेगेटिव पीछे आता जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आगे तक चलता चलेगा, है ना। तो ऐसा, और ऊपर साइड वही देखा जाएगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ भागेगा, फिर यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ बढ़ जाएगा, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ बढ़ जाएगा, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा चलेगा, यानी कि नीचे से देखो ऐसा आगे फ्लो हो रहा है, ऊपर से ऐसा, यानी कि सर्किट भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो सर्किट भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इस हिसाब से फ्लो ऑफ करंट कुछ जा रहा है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, यानी कि जब ये पॉइंट ए पे था तो अब ये पॉइंट बी तक भी चला जा रहा है, तो ऐसे ही ऑल ऑफ द लेंथ, एक्सॉन के पूरे लेंथ तक भी ट्रांसफर हो सकता है ना। तो समझे आप लोग कैसे ट्रांसफर होता है कि ये पॉजिटिव से फिर आगे आगे नेगेटिव की तरफ भागेगा, ऊपर भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो ये आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है, ये समझा आपको इतना। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ आपको। तो अब कैसा होता है कि तो अब देखो, अब ये क्या हो गया कि पहले पोलराइज स्टेट में था ना, जब रेस्टिंग रेस्टिंग में था तब ये पोलराइज स्टेट में था, अब बिगड़ चुका है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीपोलराइज स्टेट, है ना। तब क्या होगा, तो इसे डीपोलराइज स्टेट बोलेंगे, क्योंकि जो पोलैरिटी था वो रिवर्स हो चुका है, इसलिए वो डीपोलराइज स्टेट हम लोग उसको कहेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट ए पे जो हम लोग को मिला ना, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ओरिजिनल पोटेंशियल मिला कहां से उसको, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ है, इम्पल्स यानी कि यहाँ से जनरेट हुआ है, फिर ये आगे ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो क्या बोला गया है, तो देखो ये पॉइंट रीड करो अच्छे से, तो इसलिए the electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the action potential, which is in fact टर्म एज नर्व इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स जैसा मदद करता है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ताकि वो आगे बढ़ सके, वो कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो देखा जाएगा कि फिर चलो यहां तक मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होगा कि ये सीक्वेंस चलता चलता रहेगा, चलता चलता रहेगा। ठीक है, अब बात ये है कि चलो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये जो सोडियम इन्फ्लक्स आता जा रहा था ना,
ये कुछ ही टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि तो कुछ टाइम बाद ये चैनल भी बंद हो जाएगा, ये चैनल भी बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो अब ये चैनल बंद हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने हाथ को मैसेज देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है ना, कुछ टाइम बाद वो मैसेज का जो आता है वो भी खत्म हो जाता है ना, उसका रिस्पॉन्स, मैसेज का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो अपने बॉडी में भी कुछ होगा। तो यानी कि पहली बात तो ये चैनल बंद कर देगा, चैनल बंद कर देगा, जो सोडियम इन्फ्लक्स आ रहा था अंदर, सोडियम का इन्फ्लक्स जा रहा था वो बंद कर देगा। अब चालू ये करेगा कि अब हम लोग को पता है कि पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, ज्यादा परमिएबल है, सोडियम के लिए कम परमिएबल है। तो ये क्या करेगा ना, तो ये क्या करेगा कि जो ये सोडियम अंदर आ रहा था ना, अब तो वो बंद हो गया, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही ज्यादा परमिएबल होता है सोडियम के लिए। अब क्या करेगा, पोटेशियम ज्यादा परमिएबल है, क्या करेगा, और हम लोग का रेस्टिंग टाइम पे क्या था, बाहर ज्यादा पोटेंशियल था, अंदर कम पोटेंशियल था, बाहर पॉजिटिव रिलेटिवली पॉजिटिव चाहता, अंदर रिलेटिवली नेगेटिव चाहता। तो वो पहले मेंटेन करेगा कि चलो एटलीस्ट वो रेस्टिंग में तो हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा अपना एक्सॉन, कि वो बाहर भेजेगा पोटेशियम को, अंदर भेजे हाँ, वो कुछ टाइम के लिए पोटेशियम को बाहर भेजता रहेगा, पोटेशियम को बाहर भेजता रहेगा कि जा भाई पहले बाहर साइड पॉजिटिव हो जा और अंदर साइड रिलेटिवली नेगेटिव हो जा। फिर उसके बाद ये जो 3 और 2 वाला पंप है ना, 3Na2K+ पंप चालू करके वो मेंटेन कर लेगा। लेकिन पहले पहले वो K+ बाहर भेज के पहले रिलेटिवली बाहर पॉजिटिव बना ले, अंदर नेगेटिव बना ले। ओके, फिर क्या करेगा, फिर एक बार बाहर पॉजिटिव हो गया, एक बार बाहर पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव हो गया ना, तो अब वो क्या करेगा, 3 सोडियम बाहर करेगा और 2 पोटेशियम अंदर करेगा, ताकि ताकि जो अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन यानी जो पोलराइज स्टेट, प्रॉपर पोलराइज स्टेट जैसा होता है ना, वो अपना मेंटेन हो। ओके, तो यही अपने बुक में लिखा है इतना। अब ये मेंटेन हो गया ना, अब ये मेंटेन हो गया। अब क्या, अब नेक्स्ट इम्पल्स के लिए रेडी हो गया अपना न्यूरॉन वापस, क्योंकि वापस वो रेस्टिंग स्टेट में आ गया ना, तो अपना न्यूरॉन वापस दूसरे इम्पल्स के लिए रेडी हो गया है। ओके, तो ये इतना पार्ट दिया है, ठीक है। तो आपको ये मैंने आपको समझा दिया, अब आपको बस रीड करना है अच्छे से, फिर आपको ये समझ जाएगा बहुत अच्छे से। ओके, अब देखो, आ, चलो मैं आपको आगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी बता देता हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ओके,